के पूर्वी तट पर 8 की तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया है। सुनामी की चेतावनी इसके बाद जारी कर दी गई है। यह देखिए आप, जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिस वक्त भूकंप आया और धरती हिली, उस वक्त क्या मंजर था, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी रूस में भूकंप के तेज झटके और तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप के झटके कितने तीव्र, कितने शक्तिशाली थे। रूस के पूर्वी तट पर यह भूकंप आया है। 8 की तीव्रता का भूकंप है रिक्टर स्केल पर, जो अभी तक जानकारी सामने आई है। सुनामी की चेतावनी को भी जारी किया गया है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, रूस के कामात्स्की के पास भूकंप का केंद्र रहा। जो खबर मिल रही है, जमीन के 74 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो ये देखिए, मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि आखिर रूस में कहां पर भूकंप का केंद्र था। जमीन के 74 किलोमीटर अंदर था, नीचे था, और रूस के कामात्स्की के पास भूकंप का केंद्र था। और सिर्फ रूस से नहीं बल्कि जापान से भी खबर आ रही है। जापान में भी सुनामी की चेतावनी को जारी कर दिया गया है। समंदर में 1 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। रूसी तट पर भूकंप के बाद चेतावनी को जारी किया गया है। और ये इस वक्त हम आपको मार्किंग के जरिए दिखा रहे हैं, वो पूरा इलाका, वो पूरी रेखा जहां पर भूकंप के बाद सुनामी का खतरा है। सुनामी की चेतावनी को जारी किया गया। नॉर्थ पैसिफिक ओशन के साथ लगते हुए जो देश है, जो इलाके हैं, वहां पर सुनामी आ सकती है। रूस में जो 8 की तीव्रता का भूकंप आया, उसके बाद और वहीं अमेरिका के हवाई में भी सुनामी का खतरा बताया जा रहा है। हवाई के लिए सुनामी की चेतावनी को जारी किया गया है। तो एक बहुत बड़ा भूभाग है जो कि इस भूकंप के बाद इस वक्त सुनामी के खतरे से जूझ रहा है। अलर्ट जारी किया गया है। रूस में जो 8 की तीव्रता का बेहद ही शक्तिशाली भूकंप आया, उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक ओशन से लगते तमाम देश, वहां पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। और अमेरिका में भी सुनामी आ सकती है, इसका अलर्ट। और इसके अलावा ग्वाटेमाला में भी धरती हिली है। ये एक और बड़ी खबर, 5.6 की तीव्रता का यहां पर भूकंप आया। भूकंप की वजह से कई इलाकों में घर भी गिरे हैं। तो ग्वाटेमाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शक्तिशाली भूकंप आया और यहां पर तीव्रता जो बताई जा रही है वो 5.6 की जानकारी सामने आ रही है। और भूकंप की वजह से कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर घरों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, बेहद ही शक्तिशाली भूकंप और खबर मिल रही है कि ना सिर्फ रूस बल्कि ग्वाटेमाला में भी झटके महसूस किए गए और एक बहुत बड़ा भूभाग है जहां पर सुनामी का खतरा बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, उत्तरी स्केल पर 8 का ये बताया जा रहा है कि भूकंप आया और जिसकी वजह से रूस के सुदूर पूर्व इलाके में जो कामचाटका प्रायद्वीप है, वहां पर लोगों का कहना ये था कि जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त उनके घर बहुत जोर जोर से हिल रहे थे। हालांकि अभी तक सूचना के मुताबिक केवल एक किंडरगार्टन की एक दीवार गिरी है। कोई जान माल का नुकसान होने की खबर नहीं आई है, लेकिन अथॉरिटीज ने सुनामी आने की सूचना दी है कि सुनामी आ सकता है, इसका संकेत है। और इसमें न केवल रूस बल्कि जापान, अमेरिका, ग्वाटेमाला, इन सब देशों की जो सीमाएं लगती है रूस के साथ साथ, उन सब इलाके में भी सुनामी आने के संभावनाएं जताई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और रूस का जो बॉर्डर अलास्का के पास लगता है, चाहे वो इलाका हो या फिर अमेरिका का हवाई क्षेत्र हो, जापान है, जापान के कई इलाके में और ग्वाटेमाला में, और इसके अलावा रूस के सुदूर पूर्व में कामचाटका प्रायद्वीप के पास के इलाके में, इन सब में सुनामी आ सकता है। ये इन तमाम देशों के जो अथॉरिटी है उनका अनुमान है और उसी हिसाब से एहतियात बरते जा रहे हैं, उसी हिसाब से सावधानी के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अगले कुछ घंटे वाकई